दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नोट में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए इकोनॉमिक्स क्लास 12 का सिलेबस लेकर आए हैं सेशन 2022 और 23 के लिए। इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि मिड टर्म एग्ज़ाम में आपके कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, आपका जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसमें क्या क्या चैप्टर्स आ रहे हैं, और आपका जो मेन एनुअल एग्ज़ाम होगा बोर्ड एग्ज़ाम उसमें क्या क्या चैप्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो आप पूरी वीडियो जानने के लिए ज़रूर एंड तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे टॉपिक्स भी लिख रखे हैं और यूनिट का नाम भी लिख रखा है। यहाँ पे 3 पार्ट के बारे में बताया गया है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी यूनिट्स आ रही हैं वो आप देख लीजिए। पार्ट ए है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसका यूनिट 1 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, ये आपका यूनिट आ रही है। ये आपके मिड टर्म में भी आएगा और प्री बोर्ड में भी आएगा। तो जो भी यहाँ पे आपको चैप्टर दिखाऊंगा मैं, वो सभी जो है प्री बोर्ड में आएंगे, लेकिन जो कुछ चैप्टर शुरू में मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मैं बता दूंगा, ठीक है, वो जो है आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में आएंगे। तो उसमें यूनिट 1 है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ठीक है, ये आपके मिड टर्म में आ रहा है। यूनिट 2 है मनी एंड बैंकिंग, ये भी आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में आएगा। यूनिट 3 है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये भी आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में आ रहा है। तो ये पार्ट ए के यूनिट्स थे। पार्ट बी है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें यूनिट 6 है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991। ठीक है, और यूनिट 7 करेंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। तो ये जो मैंने अभी आपको चैप्टर्स बताए शुरू के, ये आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में आ रहे हैं। तो बस इतनी ही यूनिट्स आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में आ रही है। एक बार और आप देख लीजिए, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, फिर पार्ट बी में यूनिट 6 और यूनिट 7, यानी ये 5 यूनिट्स आपकी आ रही हैं। ये आपको मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, और ये जो आपके स्कूल्स में 30 सितंबर 2022 तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो आपका मिड टर्म एग्ज़ाम होगा अक्टूबर में। ठीक है, और मिड टर्म में इतने ही चैप्टर्स आएंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब आपका मिड टर्म एग्ज़ाम हो जाएगा, उसका क्वेश्चन पेपर जो है वो आपके क्लास में, आपके स्कूल में डिस्कस हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा वो आप देख लीजिए। उसके बाद जो आपको चैप्टर्स पढ़ाएंगे वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, पार्ट ए है आपका इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसमें कौन कौन से चैप्टर आपको मिड टर्म एग्ज़ाम के बाद करवाए जाएंगे वो आप यहाँ पे देख लीजिए। यूनिट 4 गवर्नमेंट बजट एंड द इकनॉमी। ठीक है, यूनिट 5 बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ये 2 यूनिट्स जो है आपको मिड टर्म एग्ज़ाम के बाद करवाई जाएंगी। ठीक है, फिर पार्ट बी जो है उसमें यूनिट 7 करेंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, और यूनिट 8 डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया। तो ये जो 4 यूनिट्स मैंने आपको बताई, ये आपको जो है मिड टर्म एग्ज़ाम के बाद करवाई जाएंगी। ठीक है, फिर आपका एक पार्ट सी भी है जिसमें आपको क्या क्या जो प्रोजेक्ट बनाने हैं इकोनॉमिक्स में वो यहाँ पे लिखे गए हैं। तो यहाँ पे कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको सजेस्ट किए गए हैं, आप इनमें से जो है कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे टॉपिक्स देख लीजिए। तो आपके जो इंटरनल असेसमेंट के नंबर लगेंगे उसमें आपको प्रोजेक्ट बनाना होगा, और वहाँ पे क्या जो है आप टॉपिक बना सकते हैं प्रोजेक्ट के लिए, वो यहाँ पे लिखे गए हैं कुछ टॉपिक। आप इसके अलावा भी जो है बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इतने टॉपिक्स लिखे गए हैं, आप इनमें से अगर बनाते हैं तो आज ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे टॉपिक्स लिखे गए हैं। तो जो जो मैंने आपको अभी बता दिया वो आप समझ गए होंगे। बोर्ड एग्ज़ाम का जो पेपर है और प्री बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर, दोनों का पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, तो आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो 15 दिसंबर तक ये करवाया जाएगा। उसके बाद होगा आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम और उसके बाद होगा आपका बोर्ड एग्ज़ाम। ठीक है, तो मेन जो मार्किंग होगी वो बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से होगी। बोर्ड एग्ज़ाम के ही जो है मार्क्स लगेंगे। ठीक है, ये जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम हो रहे हैं, जो मिड टर्म एग्ज़ाम हो रहे हैं, वो आपकी प्रेपरेशन के लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये जो आपको मैंने बताया इस वीडियो में आप समझ गए होंगे। एक बार और आप देख लीजिए। ठीक है, तो मिड टर्म के लिए आपको 5 यूनिट्स पढ़नी है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 6 और यूनिट 7। ठीक है, और फिर आपको मिड टर्म के बाद क्या करवाया जाएगा, यूनिट 4, 5, यूनिट 7 और यूनिट 8। यहाँ पे जो पार्ट ऊपर लिखे गए हैं उस पर भी आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स लिखे गए हैं जो आप अपने प्रोजेक्ट वर्क जो है आपका उसमें आप बना सकते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे टॉपिक्स लिखे गए हैं वो भी आपने ज़रूर देख लिए होंगे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि आपके जो 5 यूनिट्स हैं वो आपको 30 सितंबर तक करवा दी जाएगी, और जो बाकी की 4 यूनिट्स बचती हैं वो आपको 15 दिसंबर तक करवा दी जाएगी। यानी कि इसी साल आपका सिलेबस हो जाएगा।
तो बाकी जो दिन बचते हैं वो आपकी प्रेपरेशन के लिए है। उसी में आपका बोर्ड एग्ज़ाम होगा, उसका पेपर डिस्कस होगा और फिर प्री बोर्ड एग्ज़ाम होगा, उसका पेपर डिस्कस होगा और फिर आपका मेन जो है बोर्ड एग्ज़ाम होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है क्लास 12th का सेशन 2022 और 23 के लिए समझ आ गया होगा। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।